हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा प्रेज़र ऑफ ज़ेंडर के हवाले से रीडिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 4 है। यानी आज से पहले हम प्रेज़र ऑफ ज़ेंडर की 3 लेक्चर्स दे चुके हैं। उन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसको एक्सप्लेन किया है वर्बली। अभी तक हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट नहीं की। अभी तक हम आपको पूरा सिर्फ़ एक स्केच करके बना के दिखा रहे हैं कि बेसिकली इसकी कहानी क्या है। यानी कहानी की तरह आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो प्रेजर ऑफ जेंडर है आज हमारा वही प्ले जो हम लास्ट टाइम से लेके चल रहे हैं, सही ना। और एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 है आज, यानी आज चौथा लेक्चर है प्रेजर ऑफ जेंडर का। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो काइंडली इसको देखने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को देखें, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता नहीं होंगी तो फिर आपको ये पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पार्ट 4 जो हमने एंड किया था, यानी अपनी जो लास्ट एक्सप्लेनेशन हमने एंड की थी, जो कहानी को हमने एंड किया था, वो हमने कहाँ पे किया था? वो हमने यहाँ पर किया था कि जो कि रुडोल्फ रजेंडाइल है, सही है ना। रुडोल्फ रजेंडाइल की जो सिस्टर इन लॉ थी, जिनका नाम था लेडी बर्लिस्डन, ठीक है जी। और जिनका एक्चुअल नेम था रोज, ठीक है। लास्ट टाइम हमने आपको इन दोनों के दरमियान एक जो कंट्रोवर्सी थी, एक जो फाइट थी, एक जो लड़ाई थी, वो हमने लास्ट टाइम आपको डिस्कस की थी और हमने आपको क्लियर कर दिया था कि लेडी बर्लिस्डन रुडोल्फ रजेंडाइल को एक ताना देती थी, और वो ताना ये था कि तुम्हारी शक्ल जो है वो रूरिटेनिया के जो अभी जो रिसेंट बनने वाले बादशाह हैं, जिनका नाम है रुडोल्फ एल्फबर्ट, इनसे क्यों मिलती है, सही है। तो इसका हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में जवाब दिया आप लोगों को कि रुडोल्फ रजेंडाइल जो है वो रुडोल्फ एल्बर्ट से कंपैरेटिवली बिल्कुल सेम क्यों थे। इसकी रीजन हमने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बता दी है। और ये भी हमने वाजे कर दिया था कि असल में जो रुडोल्फ एल्बर्ट के फादर थे, जिनको हमने कहा था प्रीवियस किंग, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस कर दिया था कि जो प्रीवियस किंग है, जो रुडोल्फ एल्बर्ट यानी किंग रुडोल्फ एल्बर्ट के जो फादर है, सही ना, वो ही असल में किसके फादर हैं? रुडोल्फ रजेंडाइल के। और ये सारा क्या माजरा था, ये हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर दिया है, ठीक है जी। तो अभी उसको हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि फर्दर आगे मूव करेंगे हम। अच्छा, अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि भाई लेडी बर्लिस्टन ने जो भी बातें बताई रुडोल्फ रेजेंडल और रुडोल्फ एल्बर्ट की सिमिलैरिटीज के लिहाज से, वो सुनने के बाद आप जानते हैं हमने क्लियर कर दिया था कि इसकी जो मदर है, जिसका नाम था एमिली, हमने बता दिया था कि बेसिकली वो जो है ये समझ लें कि उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो सामने आ गया था, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है, एक औलाद के लिए उसकी मदर का नेगेटिव कैरेक्टर होना एक बहुत ज्यादा कह लें कि डिवॉस्टेटिंग बात होती है, बड़ी नुकसानदेह खराब बात कहलाती है, ठीक है ना। तो रुडोल्फ रेजेंडाइल जो है वो लेडी बर्लिसन अपनी भाभी का ये जो ताना था, ये जो पूरी कहानी थी जो हमने लास्ट क्लास में बताई आपको, वो सारी बातें सुनकर इंतहाई डिसअपॉइंट होता था और बहुत टेंस हो जाता था। काफी जो है ना उसको कहना जाहिर सी बात है अफसोस होता था, और एक तरह से वो गिल्टी फील करता था, ठीक है ना। चले, अब हम आपको आज का लेक्चर जो है वो फर्दर आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। और वो फर्दर लेक्चर आज का जो हमारा है बेसिकली वो क्या है, हम कहानी को आगे मूव कराते हैं। देखिए, आज से हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है वो क्या है, आप जानते हैं लेडी बर्लिस्टन का जो भी ताना था, जो हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि बेसिकली रुडोल्फ रेजेंडाइल का जो एक्चुअल फादर है वो उसका फादर नहीं है, उसका फादर तो कोई और है, उसकी मदर करप्ट थी। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में बताई थी। अब सीन क्या है, आज से हमारी कहानी का ताल्लुक क्या है, जब लेडी बर्लिस्टन ने रुडोल्फ रेजेंडाइल की मदर के अगेंस्ट बहुत सारी बातें करी, तो रुडोल्फ रेजेंडाइल को जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगा। एज ए सन, एक बेटे होने के नाते उसको बहुत बुरा लगा कि उसकी मदर को करप्ट कहा जा रहा है या बैड कैरेक्टर कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो रुडोल्फ रेजेंडाइल ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप इस तरह की बातें मेरी मदर के बारे में ना किया करें। तो फिर लेडी बर्लिस्टन ने कहा, तो तुम मुझे ऐसा मौका क्यों देते हो कि मैं ऐसी फजूल बातें करूं? तुम कोई काम क्यों नहीं करते, तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि इन दोनों की तमाम टकरार की जो वजह थी
वो तमाम तकरार की वजह बेसिकली क्या थी? रुडोल्फ रोसेनडाइल का कोई काम ना करना, कोई जॉब ना करना। और जाहिर सी बात देखो ना, हमने ऐसे बताया भी था कि रुडोल्फ रोसेनडाइल बेसिकली भाई किसका है? वो है लॉर्ड, सही है, रॉबर्ट बर्लिसडन का भाई है, सही है, नहीं काफी रिच फैमिली में से बिलोंग करता है। इसका भाई नवाब है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब भाई नवाब है तो ये भी तकरीबन नवाब ही है। तो रुडोल्फ रोसेनडाइल जो है ना, वो कह रहे मस्तियों में ज्यादा रहता था, तफरीयों में ज्यादा रहता था। इसके अलावा जो है ना, घूमना फिरना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, टूरिज्म का शौक, सही है ना, मतलब एक कह रहे इंजॉयबल लाइफ गुजार रहा था। तो लेडी बर्लिसन को ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो उससे फिर है ना, वो बहस पड़ जाती थी, फिर वो बातें कहीं से कहीं निकल जाती थी, फिर वो मदर का करेक्टर बीच में आ गया था। तो ये सारी मामला जो है हमने डिस्कस कर दी। तो फिर अब होता क्या है, ये सारी बातें हो गई, सारी बातें सामने। अच्छा, एक बात जो है वो रोसेनडाइल को भी बड़ा फील होती है कि यार वाकई में मैं जो हूं, यानी रुडोल्फ रोसेनडाइल जो है, वो रुडोल्फ एल्बर्ट से क्यों सिमिलर है। हालांकि ये बात सिर्फ इसकी भाभी ने नहीं कही, बल्कि और लोगों से भी सुनने को मिली है, लेकिन कभी रुडोल्फ रोसेनडाइल ने देखा नहीं रुडोल्फ एल्बर्ट को। ये तो पता है कि एक दूर का एक मुल्क है जिसका नाम है रूरिटेनिया, और वहां पर एक बादशाह है रुडोल्फ एल्बर्ट, वो मेरे जैसा है बिल्कुल, या मैं उसके जैसा हूं बिल्कुल। तो ये बातें सुनी भी तो है उसने, लेकिन आज तक उसने कभी रुडोल्फ एल्बर्ट यानी बादशाह को देखा नहीं। तो आप ये जानते हैं कि आज जब इतनी सारी बहस हो जाती है, उसकी मदर का कैरेक्टर डिस्कस हो जाता है, तो फिर रुडोल्फ रोसेनडाइल की जिंदगी में मजीद एम्बिशन आ जाता है। एम्बिशन से मुराद, आज से उसने अपने कुछ नए हदफ, कुछ नए टारगेट्स बना लिए। उसका पहला टारगेट क्या था? रोसेनडाइल ने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब जाकर इस असली वाले बादशाह से जरूर मिलूंगा, मैं इसको जरूर देखूंगा कि क्या वाकई में रुडोल्फ रोसेनडाइल और एल्बर्ट दोनों आपस में सिमिलर है। क्या वाकई में लेडी बर्लिसडन जो इसकी मदर के बारे में बैड करेक्टर होने का कहती है और बातें करती है, तो क्या वाकई में इसकी मदर जो है बैड करेक्टर थी? ठीक है ना। तो रोसेनडाइल ने आज से डिसाइड कर लिया है कि वो कंफर्म करेगा इस बात को कि क्या वाकई में रुडोल्फ एल्बर्ट का और मेरा हमारी सिमिलैरिटी है, क्या हम दोनों आपस में सेम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक आपको हमने शायद पहले ही बताई थी कि रुडोल्फ रोसेनडाइल जो है, उसको शौक बहुत था टूरिज्म का, सही है ना। और इसके अलावा, टूरिज्म के अलावा, रोसेनडाइल को एक और शौक था कि वो रियल में देखना चाहता था कि वो देखना क्या चाहता था कि वो कोरोनेशन देखना चाहता था असल में, यानी असल में असल बादशाह को किस तरीके से ताज पहनाया जाता है और ताजपोशी की रस्म होती है। लास्ट में डिस्कस भी किया था, आई थिंक दूसरे लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। कोरोनेशन बेसिकली क्या है? ताजपोशी की रस्म होती है, इसमें बादशाह बनाया जाता है, ठीक है। तो रोसेनडाइल की जिंदगी में आज बहुत सारे टारगेट्स आ गए थे, सही है ना। एक तो उसे ये कंफर्म करना था कि भाभी जो ताना देती है वो सच है भी कि नहीं, और प्लस उसको अपनी इस बात को भी क्लियर करना था कि जो उसकी मदर को करप्ट कहा जाता है, क्या ये सदाकत है या नहीं। और प्लस रुडोल्फ रोसेनडाइल एल्बर्ट से मिलना चाहता था कि क्या वाकई में एल्बर्ट मेरे जैसा है कि नहीं, या मैं उसके जैसा हूं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी टारगेट्स जो है ना, और कोरोनेशन का उसको बड़ा शौक था कि मैं असली में बादशाह बनता हुआ देखूं। तो उसने फैसला किया कि यार कभी ना कभी यहाँ पर जाऊंगा और ये कोरोनेशन भी देखूंगा और बादशाह से मिलूंगा। ये सारे उसने टारगेट्स आज से बना लिए। अच्छा, अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि रुडोल्फ रोसेनडाइल को ताने पड़ने की असल वजह है कौन? वो है नौकरी ना करना, कुछ कमाना नहीं, कोई जॉब्स नहीं करना। तो आज रोसेनडाइल ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, यानी लेडी बर्लिसडन यानी रोज, कि आप मुझे इस तरह के ताने ना दिया करें, सही ना, इस तरह की फजूल बातें ना किया करें। तो लेडी बर्लिसडन ने जवाब में कहा, तो फिर आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, कोई जॉब क्यों नहीं करते, कोई ड्यूटी क्यों नहीं करते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं संभालते? क्योंकि सारा ठेका आपके भाई का थोड़ी है, सही ना, आपका भी तो कुछ जो है ना इसके अंदर कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो रुडोल्फ रोसेनडाइल कहता है कि भाभी, हम नवाब लोग हैं, हमें कौन नौकरी देगा, सही है ना, हम तो खुद लोगों को नौकरियां देते हैं, लोग हमें नौकरी देंगे क्या? तो कहता है कि अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप मुझे दिलवा दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, सही। तो लेडी बर्लिसडन कहती है कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें जॉब ऑफर कराती हूँ। तो लेडी बर्लिसडन, यहाँ से एक नया कैरेक्टर ऐड होता है जिनका नाम है जॉर्ज फेदरली, सही है। तो जॉर्ज फेदरली एक नया करेक्टर यहाँ से एंटर्ड होता है। ये बेसिकली कौन है? ये जो है, ये है ब्रिटिश एम्बेसडर, सही है ना।
यानी ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर ये जॉब करते हैं, एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। और इनका ऑफिस जो है बेसिकली कहां पर है, पेरिस में, यानी ब्रिटिश एम्बेसडर है ये, और इनकी एम्बेसी जो है बेसिकली पेरिस के अंदर है, ठीक है ना। तो ये उसके एम्बेसडर है, जॉर्ज फेदरली नाम है। और प्लस लेडी बर्लिजन से इनका क्या रिश्ता है, ये बेसिकली लेडी बर्लिजन के कौन है, ये अंकल है, सही है ना, यानी कि रिश्ते में इनके अंकल लगते हैं जॉर्ज फेदरली। तो लेडी बर्लिजन ने किसको बुलाया, जॉर्ज फेदरली को, और उनसे कहा कि अंकल हमारे देवर साहब को यानी ब्रदर इन लॉ को यानी रुडोल्फ रज़ेनडाइल को कोई जॉब नहीं मिलती, तो काइंडली आप इन्हें कोई जॉब ऑफर करें, ये काम करना चाहते हैं। तो अब देखें, एक तरह से देखा जाए तो रुडोल्फ रज़ेनडाइल की इंसल्ट की जाएगी बड़े तरीके से, और कैसे होगी। जॉर्ज फेदरली कहते हैं जी हाँ मेरे पास जॉब्स हैं और मैं आपको ऑफर करता हूं, मेरे पास एक जॉब है किसकी, पीएम की। पीएम समझते हैं आप, एक नौकर, चपड़ासी जिसे कहते हैं हम, पीएम कह लें या आसान लफ्जों में किसे कह लें आप, रनर कह लें, ठीक है ना। जो कि अपने साहब के साथ साथ घूमता है और उनका बैग उठाना और उनका सामान उठाना और चाय ला के पिलाना और फाइलें ट्रांसफर करना, ये सारा काम किसका होता है, एक रनर का, एक पीएम का काम होता है। तो ये काम जो है, ये नौकरी ऑफर की गई किसको, रुडोल्फ रज़ेनडाइल को, यानी कि एक लॉर्ड, एक नवाब को, एक अमीर फैमिली के बंदे को क्या नौकरी ऑफर की जा रही है, पीएम की, रनर की। लेकिन रुडोल्फ रज़ेनडाइल बड़ा स्मार्ट था, बड़ा होशियार था, बहुत जबरदस्त बंदा था। रुडोल्फ रज़ेनडाइल ने कहा कि यार नौकरी तो बकवास ही है, लेकिन अगर मैं नौकरी कर लूंगा तो पहली बात है मैं अपनी भाभी के तानों से बच जाऊंगा, और दूसरी बात मैं पीएम किसका लगूंगा, जॉर्ज फेदरली का। जॉर्ज फेदरली कौन है, ब्रिटिश एम्बेसी में काम करते हैं, एम्बेसडर है। और आप ही जानते हैं एम्बेसडर्स का काम क्या होता है, नई नई जगहों पे जाना, नए नए शहरों में जाना, नई नई मीटिंग्स अटेंड करना, नई नई जगहों पर जाते हैं, तो एम्बेसडर का काम ही यही होता है। तो रज़ेनडाइल कहता है कि चलो यार, वैसे भी मुझे शौक तो है घूमने फिरने का, सही ना। अभी मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करता हूँ, अपनी जेब से किराया लगाता हूँ, अपना होटल में खुद किराया देता हूँ, लेकिन अगर मैं जॉर्ज फेदरली का रनर बन जाऊंगा तो जहां जहां जॉर्ज फेदरली जाएंगे मुझे भी जाना पड़ेगा, और मुझे फ्री में टिकट भी मिलेगा, मुझे फ्री में होटल भी मिलेगा, फ्री में खाना भी मिलेगा, फ्री में घूमने को मिलेगा। तो रज़ेनडाइल अपने माइंड में फैसला करता है कि तो यार सौदा बुरा नहीं, क्योंकि जाहिर सी पता है मैंने ये करना भाई, जाहिर सी बात है, कोई डब्बा उठाना है, कोई बैग उठाना है, कोई ब्रीफकेस उठाना और ये करना है, मैंने कोई मीटिंग थोड़ी अटेंड करनी है, सही है ना। साहब जी मीटिंग अटेंड करेंगे, हम तफरियां करेंगे, सही है। तो रज़ेनडाइल ने भाभी से कहा कि ठीक है भाभी, मुझे मंजूर है, मैं पीएन बनने को तैयार हूँ, मैं नौकर बनने को तैयार हूँ, मुझे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जो भी जॉब है आप दे दें, मैं जाने को तैयार हूँ, ठीक है ना। तो बात इस तरीके से रज़ेनडाइल रवाना हुआ किसके साथ, जॉर्ज फेदरली के साथ। सही, होपफुली आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। चले अब हम बताते हैं कि पहला विजिट जॉर्ज फेदरली के साथ रज़ेनडाइल ने कहां का किया। ये लोग पहले कह लें कि पहले विजिट पे लोग कहां गए थे, आपको हमने शायद बताया भी था कि रूरिटेनिया जो है वो इस तरफ है, सही है ना। और रूरिटेनिया के बॉर्डर के ऊपर कुछ एरियाज हैं, जिसमें हमने आपको बताया था एक ड्रेसडन नाम का एरिया है, सही ना, एक हमने आपको बताया था टायरल नाम का एरिया है, ठीक है ना। तो ये दो एरियाज जो है वो कहां पर है, वो रूरिटेनिया के बॉर्डर पर, यानी रूरिटेनिया से बाहर है, अलग रियासतें, अलग इलाके हैं, सही ना। तो इन लोगों का पहला विजिट वो कहां पर हुआ था, वो ड्रेसडन में हुआ था, सही ना। ड्रेसडन और टायरल में ये लोग रुके हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब सीन क्या था, जॉर्ज फेदरली के साथ रुडोल्फ रज़ेनडाइल भी था, सही ना, जो कि ड्रेसडन और टायरल में आया हुआ था, सही। अब सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि रूरिटेनिया जो कि एक रियासत है, जो एक बादशाही रियासत है, ठीक है ना, यहां से कुछ रूमर्स जो थी, कुछ रूमर्स जो है, सही है ना, कुछ रूमर्स जो है वो स्प्रेड होकर कहां तक फैली, बॉर्डर्स तक और आसपास के एरियाज में। भाई जैसे ऐसे होता है ना कि हमें पता है कि यार अमेरिका में जो है ना सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, सही ना, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में पता चल जाता है, थ्रू मीडिया पता चल जाता है, ये कैसे पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक रूमर जो है वो उड़ती उड़ती रूरिटेनिया से कहां पहुंची, वो पहुंची ड्रेसडन और टायरल में। और उस रूमर का पॉइंट क्या था, वो रूमर बेसिकली क्या थी, वो रूमर ये थी कि कहा ये जा रहा था कि भाई रूरिटेनिया में क्या होने वाली है, कोरोनेशन होने वाली। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है,
बादशाह को एक जो ताजपोशी अता की जाती है, जो ताज पहनाया जाता है, बादशाह जो बनाया जाता है, उस तकरीब को क्या कहा जाता है? कोरोनेशन कहा जाता है। तो ये वाली रूमर पहुंची कहां पर? ड्रेसडन। अच्छा, रूमर में लिखा बताया गया था कि भाई कुछ वीक्स में होने वाली है ना, एक आध दो हफ्ते लगेंगे तो कोरोनेशन होगी। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद, एक आध दिन के बाद, सही है ना, रूमर बड़ी तेजी से फैली कि भाई कोरोनेशन कुछ हफ्तों बाद नहीं हो रही, बल्कि विद इन 2 डेज हो रही है। 2 दिनों के अंदर अंदर कोरोनेशन हो जाएगी। और जिस दिन कोरोनेशन होगी उस दिन कौन सा दिन होगा? उस दिन वेडनेसडे का दिन होगा। सही है जी, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुध का दिन होगा। ठीक है, तो ये बात क्या हुई? ये रूमर पहुंचा दी गई, फैला दी गई। जैसे फैलती है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तकरीब हो रही है तो जाहिर सी बात है रूमर्स तो फैल जाती हैं। तो पता चला अब, अच्छा ये सारी बातें किसको पता चल रही हैं? ये रुदेनडाइल को पता चल रही है, क्योंकि रुदेनडाइल भी ड्रेसडन में ठहरा हुआ है। तो रुदेनडाइल को फौरन से अपने पॉइंट याद आए। एक पॉइंट तो क्या था? रुदेनडाइल को बहुत शौक था क्या देखने का? कि वो रियल में एक बादशाह को बादशाह बनते हुए देखना चाहता, यानी कि उसे कोरोनेशन देखने का शौक था। तो उसने यार बोला कि यार तो बड़ा अच्छा मौका है कि मैं अब यहीं पे करीब में हूं, मैं कोरोनेशन भी देख सकता हूँ। प्लस उसको एक और बात भी याद थी कि यार ये वही बादशाह है जो मेरे से मिलता है, हूँ बहू है मेरा। ठीक है ना, जिसके बारे में जो है ना मुझे ताने पड़ते हैं कि मैं इसके जैसा हूं या ये मेरे जैसा है। ठीक है ना, तो रोजेंटाइल कहता है कि यार एक तीर से क्या हो जाएंगे? दो शिकार हो जाएंगे। तो रोजेंटाइल फौरन नौकरी को डालता है भाड़ में। सही है ना, अपना बोरिया बिस्तर उठाता है बिना जॉर्ज फेदरली को बताए हुए। रोजेंटाइल यहां से कहां रवाना हो जाता है? रूरिटेनिया रवाना होता है। सही। अच्छा, आपसे एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कि ड्रेसडन से रूरिटेनिया जब वो गया था तो बाय द कह लें कि वो सोर्स क्या था, यानी कि जहाज से गया था, ट्रेन से गया था, बस से गया था, है ना? तो याद रखिएगा ये बेसिकली गया था ट्रेन से। यानी ड्रेसडन से ट्रेन जाती थी कहां की तरफ? रूरिटेनिया की तरफ। तो ट्रेन के जरिए से बाय द ट्रेन गया था। ये सही, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूछ लिया जाए तो बाय द ट्रेन गया था। ये सही। अच्छा, अब सबसे अहम बात, सबसे अहम बात ये, सबसे अहम बात कि रूरिटेनिया की कोरोनेशन अटेंड करने सिर्फ अकेले रोजेंटाइल नहीं आ रहे। सही ना, यानी रोजेंटाइल तो कहां से रवाना हुआ है? ये तो रवाना हुआ है ड्रेसडन से। सही ना, और ट्रेन में जा रहे हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर एक खातून और भी आ रही है। और वो खातून कौन है? वो है मादाम एंटोनेट, सही, डी मोबान। सही, आप ये समझ लेंगे चार नाम है, चार नहीं, एक ही बंदी का नाम है जिसका नाम है मदाम एंटनी डी मोबान। और हमने आपको बताया था कि ये शुरू में तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आएगा इस कैरेक्टर का, लेकिन आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर थी। सही ना, और इसका नाम था मदाम एंटनी मोबान। और हमने आपको बताया था कि ये बेसिकली लवर थी किसकी? ये थी ब्लैक माइकल की लवर। सही, और ब्लैक माइकल से ही मिलने की खुशी में ये वहां जा रही थी। और हमने आपको बताया था इसका बेसिक ताल्लुक कहां से था? इंग्लैंड से ताल्लुक था इसका। यानी ये इंग्लैंड से सफर करती हुई आ रही थी और ड्रेसडन से फिर ये इस ट्रेन में बैठी थी जो कि कहां जा रही थी? रूरिटेनिया। और इत्तेफाक की बात है, इसी ट्रेन के अंदर कौन बैठा हुआ था? रुडोल्फ रोजेंटाइल बैठा हुआ था। और पेपर में अक्सर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि भाई बताएं, बादशाह, बादशाह से मुराद यानी किंग रुडोल्फ एल्बर्ट, किंग रुडोल्फ एल्बर्ट का हम शक्ल सबसे पहले किसने देखा था? तो याद रखिएगा, बादशाह का हम शक्ल सबसे पहले किसने देखा था? मदाम एंटनी डी मोबान ने देखा था। क्योंकि जिस ट्रेन के अंदर रुडोल्फ रोजेंटाइल जा रहा था ड्रेसडन से रूरिटेनिया, उसी ट्रेन के अंदर कौन बैठी हुई थी? मदाम एंटनी डी मोबान बैठी हुई थी। और मोबान वो पहली बंदी थी जिसने बादशाह का हम शक्ल देखा था सबसे पहली मर्तबा। सही, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले, अब हम आगे चलते हैं, रवानगी पकड़ते हैं। सही ना, और अब आपको मजीद खुलासा करते हैं चीजों का, और वो क्या खुलासे हैं देखिए। अच्छा, अब सीन क्या? अब सीन ये है कि ड्रेसडन ड्रेसडन नामी जगह से रुडोल्फ रोजेंटाइल और मोबान, ये दोनों आ गए हैं कहां पर? ये आ गए हैं रूरिटेनिया।
अच्छा, मोबान तो रूरिटेनिया में उतरी और वो अपने रास्ते निकल गई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो ब्लैक माइकल से मिलने आई थी, ठीक है ना। अच्छा, वो भी कोरोनेशन के लिए आई है बेसिकली, देखने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब रजेंडाइल के बारे में बड़ी अहम बात है कि जैसे ही हमारे रुडोल्फ रजेंडाइल साहब रूरिटेनिया में आए, अब रूरिटेनिया तो पूरी एक सल्तनत का नाम है, ये बेसिकली क्या है, इनका टारगेट ये था कि मैं रूरिटेनिया के कैपिटल सिटी में जाकर रुकूंगा, और कैपिटल सिटी का नाम क्या था, वो था स्ट्रेल्सा, STRELSAU, सही जी, स्ट्रेल्सा नाम था। तो रजेंडाइल जब स्ट्रेल्सा के स्टेशन पर उतरा, तो आप ये जानते हैं वही करण अर्जुन वाला सीन हुआ है, कि जब वो करण अर्जुन अपना उनका दूसरा जन्म होता है, और वो फिर जब वो दोबारा उस गांव में आते हैं, तो जैसे ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन के जो मास्टर होते हैं, जो स्टेशन मास्टर होता है, सही ना, वो देखते एकदम हैरान हो जाता है कि यार ये तो वही है जो पहले मर चुका था, लेकिन इसमें मरने वाला सीन नहीं है, सही ना। अब जैसे ही रजिंडाइल साहब स्टेशन पर उतरे, तो जो जो इनको देखता जा रहा वो देखता ही चला जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जिस रियासत में आए उसका बादशाह कौन है, उसका तो बादशाह है रुडोल्फ एल्बर्ट। तो सवाल ये सर, अगर बादशाह है रुडोल्फ एल्बर्ट, तो लोग रुडोल्फ रेजेंडाइल को आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हैं? तो वही वाली बात जो हमने गुज़िश्ता क्लास में बताई थी कि रेजेंडाइल एल्बर्ट बिल्कुल आपस में सिमिलर है। तो लोग देखकर हैरान हो गए कि यार ये बंदा कौन है, ये तो बादशाह है। लेकिन एक छोटी सी टेंशन दोनों में, थोड़ी हल्का सा एक डिसिमिलैरिटी थी, और वो क्या थी, रुडोल्फ रेजेंडाइल जो थे वो क्लीन शेविन थे। क्लीन शेविन से मुराद यानी उनकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, वो बिल्कुल एकदम छिले वालू थे, ठीक है ना। अच्छा, जबकि रेजेंडाइल जो था उसकी क्या थी, बियर्ड थी, सही है, सही ना, बियर्ड थी, मस्टिच भी कहते हैं, असल में वो ताले जैसी थी ना, यूं करके जो ताले वाली मस्टिच नहीं होती ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस, सही ना। तो ताला बना था, फ्रेंच जिसे कहते हैं ना, तो ताले वाली जो कहना है कि दाढ़ी होती है, सही ना? तो किताब में बियर्ड का वर्ड लिखा हुआ है, सही ना, कुछ जगहों पे एमसीक्यूज में मस्टिच भी आ जाती है, लेकिन असल में बियर्ड थी, और रेड बियर्ड थी, और आपको जानते हैं रजेंडाइल के बाल भी रेड थे, ठीक है, बियर्ड भी रेड थी, और बड़ा वो एक यूनिक सा बंदा था, इस बारे में आपको बताएंगे जब आपको किताब में से भी कुछ चीजें रेड कराएंगे, तो वहां से ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सही। तो बार रुडोल्फ रेजेंडाइल की दाढ़ी थी, और जो लोग उसको देखते जा रहे थे वो हैरान होते जा रहे थे कि यार ये बादशाह यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर लोगों को एक बात रियलाइज हो रही थी कि यार अगर ये बादशाह होता तो ये तो प्रोटोकॉल के साथ आता, ये ऐसे थोड़ी ना घूम रहा होता अपना थैला अपने कंधे पे लटकाया हुआ और घूम रहा है इधर उधर। तो लोगों को बड़ा रियलाइज हुआ, लोगों ने बोला यार ये कोई क्या है, ये कोई इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर समझते हैं आप लोग, IMPOSTURE, इम्पोस्टर किसे कहते हैं, बहरूपिये को। तो लोगों ने फौरन जज किया, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि इस लेसन का जो नेगेटिव कैरेक्टर है, जो विलन है, वो बेसिकली ब्लैक माइकल, और पूरे रूडिटेनिया वाले जानते हैं कि बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो ब्लैक माइकल है। तो लोगों ने ये जज करना शुरू करा कि यार ये बहरूपिया कौन घूम रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे ब्लैक माइकल ने बुलवाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे बादशाह को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि हम शक्ल था, और आप जानते हैं शक्ल सेम होने का कोई भी फायदा उठा सकता है। जैसे आपने वो देखी थी फिल्म, एक फैन नाम की फिल्म आई थी शाहरुख खान की, ठीक है ना, उसमें दोनों कैरेक्टर क्या थे, सिमिलर थे। अब गड़बड़े दूसरा वाला करता था, फंस जाता था ओरिजिनल वाला, ठीक है ना। तो लोगों ने जज करा कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई इम्पोस्टर है, बहरूपिया है, कोई डुप्लीकेट बंदा आ गया है, कोई कंट्रोवर्सी करने तो नहीं आया, कोई हमारे बादशाह को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया, कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान तो पहुंचाने नहीं आया। तो लोग भारत जो जो दिख रहे थे हैरान हो जाते, लेकिन भारत रजेंडाइल किसी को फोकस ही नहीं कर रहा था, जो रजेंडाइल को देखता था रजेंडाइल उसको भी देखता था, सही है ना। तो बहरहाल ऐसे जो है ना ये टाइम गुजरना शुरू हुआ हल्का हल्का। अच्छा, अब रजेंडाइल का टारगेट ये था कि यार मैंने जाकर कहां पर स्टे करना है, स्टेल्सा में, कैपिटल सिटी के अंदर, रूरिटेनिया के। लेकिन मसला यह था कि जहां भी वो होटल्स में जाता था, तो पहली बात तो थी लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे कि यार है बादशाह साहब, सब खड़े हो जाते थे कि यार बादशाह आ गया। लेकिन फिर लोग रियलाइज करते थे कि नहीं यार बादशाह तो बियर्डेड नहीं है, इसकी तो बियर्ड है, सही ना, लेकिन सिमिलर है। और प्लस लोग ये भी हैरान होते थे कि यार अगर ये बादशाह है तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, बादशाह खुद अपना थैला तो खुद नहीं उठाएगा ना, ठीक है ना। तो लोग बड़ा डबल माइंडेड होते थे। लेकिन बात जिस भी होटल में ये गया स्टेल्सा के, तो वहां पर कहीं पर भी इसको कोई ठहरने का कोई कमरा, कोई कोई जगह, कोई इसे कुछ नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला,
क्योंकि तमाम जो स्ट्रेल्सा था, इसके जितने भी होटल्स थे, सही है ना, वो तमाम वीवीआईपीस के लिए क्या किए गए थे, पहले से बुक कर दिए गए थे। लिहाजा किसी आम बंदे को या नए बंदे को वहां पर आने की इजाजत तो थी, लेकिन वहां पर अकोमोडेशन नहीं मिल सकती थी, रिहाइश नहीं मिल सकती थी, ठीक है ना। बहरहाल रजिंडाइल बेचारा काफी जगह पर ख्वार होता हुआ, परेशान होता हुआ, फिर उसने फैसला करा कि चल मैं स्ट्रेल्सा में नहीं, अब मैं कहां जाकर रुकूंगा, मैं जेंडा में जाकर रुकूंगा। और हमने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जेंडा बेसिकली क्या है, एक स्मॉल टाउन है, सही ना, और उस स्मॉल टाउन के अंदर एक जेंडा नाम का कैसल भी है, सही ना। तो जेंडा जो है पूरा स्मॉल टाउन है, सही ना, लेकिन स्मॉल टाउन में हुकूमत पूरी की पूरी ब्लैक माइकल की नहीं। हमने आपको बताया भी था कि कैसल तक हुकूमत जो है ना, उसके सराउंडिंग एरियाज तक जो है ब्लैक माइकल की हुकूमत है, लेकिन ये जेंडा बेसिकली एक स्मॉल टाउन है। तो फिर रजेंडाइल ने फैसला करा कि वो स्ट्रेल्सा में ठहरने के बजाय वो कहां जाकर ठहरेगा, वो जेंडा में जाकर ठहरेगा, जेंडा में कयाम करेगा। और कहा जाता है वो जेंडा चला भी गया था, सही ना। और जेंडा में जो स्मॉल टाउन था, इसमें एक विलेज भी था, सही ना। तो ये जाकर विलेज में गया, और विलेज में एक कहने खातून थी, जिनका नाम नहीं बताया गया, बस कहा गया है लैंड लेडी, यानी एक मालिक मकान थी, सही ना, जिनके घर में कुछ ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था कि वो किराए पे दिया करती थी। तो लैंड लेडी के घर पर इनको कह लें इन्होंने रूम जो है वो हायर किया था, सही है ना, किराए पर लिया था, ठीक है। और ये वहां पर पहुंचे थे। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि स्ट्रेल्सा में जब रजेंडाइल आया था, तो मैंने आपको बताया था स्टेशन ट्रेन से उतरते ही, सही ना, लोगों ने उसको हैरानगी से देखना शुरू कर दिया था, और लोग समझ गए थे कि ये कोई बहरूप या कोई इंपोस्टर, कोई डुप्लीकेट है। तो लोग चूंकि बादशाह से बड़े वफादार थे, ब्लैक माइकल के बड़े खिलाफ थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लैक माइकल का कैरेक्टर काफी खराब है। जब हम आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सही ना। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने फौरन ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो इन्फो है, उन्होंने किसको इन्फो कर दिया, उन्होंने कर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्स को क्या करा, इन्फो करा। अच्छा, ये दो वो बंदे हैं जो रूरिटेनियन आर्मी के अंदर होते हैं, कर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्स। हमारे इस पूरे प्ले के अंदर इस प्ले के अंदर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा लॉयल दिखाया गया है, बहुत ही वफादार दिखाया गया है। किससे वफादार दिखाया गया है? अपने मुल्क से, अपनी रियासत से, और खास करके बादशाह से। यानी अगर देखा जाए तो इस पूरे लेसन के अंदर बादशाह की बादशाही को बचाने में सबसे मेन किरदार अदा किया है कर्नल सैप्ट और कैप्टन फ्रिट्स ने। यानी बिहाइंड द कर्टेन काम किया है, सपोर्टिव काम किया है, सपोर्टिंग रोल अदा किया है, लेकिन बहुत अहम रोल अदा किया है, ठीक है ना। तो कर्नल सैप्ट और कैप्टन फ्रिट्स के पास जैसे इंफॉर्मेशन पहुंची, तो अब जाहिर सी बात है उन्होंने इस बहरूपिये को ढूंढना शुरू कर दिया कि ये इम्पोस्टर कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग भी मेंटली तौर पर तैयार थे कि कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ जरूर कराएगा, कौन, ब्लैक माइकल। और सबसे अहम बात, हमने आपको पहले बताया था कि एक रूमर आई थी जिसने बताया था कि ब्लैक माइक सॉरी जिसने आपको बताया था कि कोरोनेशन जो है वो कुछ हफ्तों में होने वाली। लेकिन फिर हमने आपको दूसरी रूमर क्या बताई कि कोरोनेशन जो है वो विद इन 2 डेज हो रही है। तो विद इन 2 डेज का क्यों मसला हुआ, ये तो वीक्स में होनी थी, इतनी जल्दी हमने अचानक से अनाउंस क्यों कर दिया कि ये कोरोनेशन हो रही है? उसकी वजह थी ब्लैक माइकल, क्योंकि ब्लैक माइकल हर हर जगह पर क्या कर रहा था, वो कंट्रोवर्सी कर रहा था, बादशाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और वो किस तरह से कर रहा था वो हम आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये दोनों पहले से होशियार थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो। अच्छा, सबसे अहम बात क्या है, अच्छा अब सवाल ये है कि सर ठीक है, अब सारी बात समझ में आ गई हमें, सही ना। अब ये लॉजिक है सर, ये बादशाह सलामत इस वक्त कहां है? अभी तो कोरोनेशन स्टार्ट नहीं हुई, कोरोनेशन तो वेडनेसडे को होगी, अभी तो 2 दिन बाकी है। तो अभी बादशाह सलामत कहां है? तो याद रखिएगा किंग रुडोल्फ एल्बर्ट, इत्तेफाक की बात है, ये भी कहां पर गए हैं? जेंडा गए। सवाल ये सर, जेंडा में कहां गए हैं? क्या जेंडा कैसल में गए हैं? नहीं, कैसल में नहीं गए हैं। कैसल में तो ब्लैक माइकल होता है, सही ना, वहां तो उसकी इजारादारी है। जेंडा जो कि स्मॉल टाउन है, उसके अंदर बना हुआ है एक शूटिंग लॉज, सही है, शूटिंग लॉज बना हुआ है, यानी निशानेबाजी की जहां प्रैक्टिस करते हैं, सही ना। एक इन समझ लें, इन, आई डबल एन इन,
इन का मतलब होता है ठहरने की जगह, टेम्परेरी प्लेस होता है, सही ना। सवाल ये सर, ये शूटिंग लॉज, ये इन, ये जेंडा, ये सब लॉजिक क्या है, क्यों आ रहे हैं बादशाह यहाँ पे? असल में सीन ये था कि बादशाह सलामत रहते तो कहां पर है, वो तो कैपिटल सिटी में रहते हैं, स्ट्रेल्सा में। कोरोनेशन भी कहां पर होगी, स्ट्रेल्सा में होगी। लेकिन बादशाह स्ट्रेल्सा में क्यों नहीं है, वो यहाँ पे कर रहे हैं। असल में स्ट्रेल्सा में हो रही है तैयारियां, और बड़ी हड़ाउड़ी हुई भी है, बड़ी हसल बसल हुई भी है वहां पे, सही ना। और प्रिपरेशन हो रही है और इंतजाम हो रहे हैं, तो वहां पे बड़ा रश है और बड़ा वहां पे डिस्टर्बेंस है। तो इसीलिए बादशाह सलामत के आराम में खलल ना आए, तो उसको कॉलन सेप्ट और फ्रिट्ज कहां लेकर आ गए, जेंडा के शूटिंग लॉज में, एक पीसफुल मुकाम पे लाके रख दिया है कि सर आप यहाँ पे इंतजार करें, आराम करें, ठीक है ना, टेंशन मत लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। और जब कोरोनेशन होगी वेडनेसडे को, तो हम अर्ली मॉर्निंग यहां से रवाना होंगे और सुबह स्टेल्सा पहुंचेंगे, कोरोनेशन अटेंड करेंगे, आप बादशाह बन जाएंगे और फिर हम दावत खाएंगे। लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं, सही ना। अब क्या होने वाला है देखिए। अच्छा, अब हमने आपको दूसरी बात क्या बताई थी, रजेंडाइल साहब भी कहां पर आए हुए, वो भी जेंडा में आके रुके हुए, लेकिन वो जेंडा के शूटिंग लॉज में नहीं है, बल्कि गांव में थोड़ा दूर, एक छोटा सा गांव, एक कस्बा टाइप का है, सही ना। वहां पर ये लैंड लेडी के यहाँ ठहरे हुए हैं, सही ना। लेकिन अहम बात क्या थी, जब ये लैंड लेडी के यहाँ जाके, फर्स्ट शाम ही थी क्योंकि फर्स्ट डे ही आज, ठीक है ना, ये अभी स्ट्रेल्सा आए थे, फिर वहां जेंडा आ गए, सही ना। तो ये लैंड लेडी के घर की तरफ थे, तो जाहिर सी बात है अब इनके घर से थोड़े ही फासले पर शूटिंग लॉज भी था, तो वहां पर भी उड़ती उड़ती खबरें सुनने को मिल रही थी कि बादशाह सलामत कहाँ ठहरे हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है बादशाह पूरे मुल्क का बादशाह है, तो ठीक है ना। वहां पर भी रूमर्स पहुंच रही थी रजेंडाइल के पास किया है बादशाह सलामत तो लॉज में रुके हुए करीब में ही। तो रजेंडाइल ने फौरन डिसाइड किया, उसने कहा यार इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बादशाह को देखने का और बादशाह से मिलने का। तो कहा जा रहा है कि रजेंडाइल ने अपना बोरिया बिस्तर रखा आंटी के घर पे, लैंड लेडी जो आंटी थी, ठीक है ना, उनके घर पे रखा, और रजेंडाइल बादशाह से मिलने की गर्ज में कहां रवाना हुआ, वो शूटिंग लॉज की तरफ रवाना हुआ कि यार मैं बादशाह से मिलूं, बादशाह को देखूं, क्या वाकई में वो मेरे जैसे है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक रुके, फिर हम आपको आगे बताते हैं सीन क्या हुआ। अब आपको याद होगा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि लोगों ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई कॉर्नर सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्ज के पास कि एक बहरूपिया घूम रहा पकड़ो से। अब हुआ क्या, ये लोग कहां पर हैं, ये भी लॉज में मौजूद है बादशाह के साथ। अब ये लोग लॉज से रवाना हुए, अच्छा ये भी जेंडा में ही है, ठीक है ना। ये बादशाह सॉरी उस इंपोस्टर को पकड़ने के लिए भागे कि देखते हैं हम कहां पर है, कहां घूम रहा है, सही ना। दूसरी तरफ लैंड लेडी के घर से जो कि वो भी जेंडा में था, यहां से रुडोल्फ रेजेंडाइल लॉज की तरफ रवाना हुआ कि मैं जाके बादशाह से मिलूं। अच्छा, अब बीच में क्या था, समझ ले एक जंगल भी था, सही ना, और कोई नदी वगैरह भी थी, सही ना, रास्ते में पड़ती थी कहीं पे। अच्छा, अब जब रजेंडाइल बादशाह से मिलने के लिए लॉज की तरफ आ रहा था, तो बीच में उसे थोड़ा सायादार जगह मिली, दरख्त वगैरह मिले, नदियां मिली, सही ना, तो उसे बड़ा अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट मिला। तो रजेंडाइल चूंकि सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ड्रेसडन से रवाना हुआ था ट्रेन में, वो पहले स्ट्रेल्सा पहुंचा था, फिर स्ट्रेल्सा में बेचारा मारा मारा फिरता रहा, उसको जगह नहीं मिली, फिर वहां से वो कहाँ आया, वो जेंडा आया। अब जेंडा में आके उसे इंफॉर्मेशन मिली कि लॉज में बादशाह में रुके हुए था, वो बादशाह से मिलने जा रहा है। तो रास्ते में उसको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला, तो वो थका हुआ था, तो उसने बोला चलो एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ रुक के दरख्त के साए के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, सही ना। तो कहा जा रहा है कि रजेंडाइल जो है वो इस दरख्त के साए के नीचे जो है वो आकर आराम से आराम कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, पोनिया भी बना दी मैंने इसकी, ठीक है। तो ये आराम से इंतजार कर रहे थे, लेटे हुए थे, थोड़ा सुस्ता रहे थे। अच्छा, हुआ क्या, जब ये सुस्ता रहे थे तो बैठे बैठे इनको नींद आ गई, सही ना, और इन्होंने थोड़ा दरख्त से टेक लगाई और ये सो गए। और आप ये जानते हैं दूसरी तरफ कैप्टन फ्रिट्ज और कॉलन सेप वो ढूंढ रहे थे यहां वहां। लेकिन कहा जा रहा है जब वो जेंडा से लॉज से थोड़ा सा आगे जंगल की तरफ आए, तो उनकी नजर किस पे पड़ी, इस बंदे पे पड़ी। जब उन्होंने करीब से आगे देखा तो उन्होंने बोला यार ये तो वाकई में बादशाह का हमशक्ल है, ये तो बहरूपिया है, सही ना। तो उन्होंने दी रजेंडाइल को घुमा के ला है, बोला उठो क्या कर रहे हो यहाँ पे है। तो रजेंडाइल बेचारा जो एकदम हड़बड़ा के उठा के भाई क्या हो गया, मैंने क्या किया है। उन्होंने पगड़ी गुद्दी इसकी दी, घुमा घुमा के चमाटे वमाटे है, लाते मुक्के कराते हुए इनको कहाँ लेके गए,
वो लेके पहुंचे इनको, वो इनको पहुंचे लेके जेंडा के लॉज में, जहां पर कौन मौजूद थे, जहां पर किंग रुडोल्फ पहले से मौजूद थे, किंग रुडोल्फ एल्बर्ट मौजूद थे। अब जब ये वहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है थोड़ा तारुफ हुआ है। तो बाय सलामत ने कहा भाई तुम लोग किसको पकड़ के ले आए हैं। अब रदनडाइल बेचारा कुटा पिटा सामने खड़ा हुआ, उसको जाहिर सी बात है ना, वो तो फौजी थे, सही है ना। उन्होंने बोला ये तो हमारे बादशाह का दुश्मन है, ये तो हम शक्ल है, तो उन्होंने तो आते कुट लगाना शुरू कर दी उसकी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं आगे देखें, बताते हैं। तार नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सीन क्या है, अब हम आ गए हैं कहां पर, लॉज में। लॉज में एक तरफ खड़े हुए हैं किंग रुडोल्फ एल्सबर्ग साहब। अच्छा अभी बने नहीं है बादशाह, ही अभी इनकी कोरोनेशन होना बाकी है, सही है। अच्छा सामने लाके खड़ा कर दिया गया है किनको, रुडोल्फ रजिनडाइल को, जो बेचारे आराम फरमा रहे थे दरख्त के साए के नीचे, ठीक है ना। और जब ये सामने लाया गया तो इनको बांधा बांधा हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो एक मुजरिम की तरह पकड़ के लाए इसको। खैर, तो बादशाह, अच्छा हमने जो शुरू में कहा था ना आपको, जब हमने इंट्रोडक्शन बताया तो हमने कहा था कि रुडोल्फ एल्बर्ग को बादशाह कहने से ज्यादा बेहतर है आप इसे क्या कहें, आप इसे बोंगा कहें। तो आज हम आपको इसके बोंगे पने की इंतहा दिखाते हैं। अब हुआ क्या भाई, कॉर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्ज, ये दोनों भी सामने खड़े हैं। इन्होंने आते बाय सलामत से कहा, बाय सलामत ये बंदा जो है ना, ये बहरूपिया है, आपका हम शक्ल है, और ये मुझे लगता है काले माइकल ने बुलाया है इसको, सही है ना। और कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको नुकसान पहुंचाए, आप बोले तो हम इसे गोली मार दें, है ना, या आप बोले तो हम इसको जेलें बंद कर दें। तो बादशाह कहता है कि नहीं यार ऐसा मत करो, किसी को बेचारे को गोली मार रहे हो बिला वजह, हैं जेल भेज रहे हो, पहले पूछ तो लो क्या कौन है बेचारा वो, ऐसा तो नहीं कि वो कोई आम सा बंदा हो, कोई मसले मसाइल वाली बात हो। तो फिर वो रदनडाइल से पूछते हैं कि हाँ भाई कौन है आप, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, क्यों आए आप। तो रदनडाइल कहता है सर पहली बात तो ये कि हम कोई एरे गैरे नत्तू खैरे नहीं है, सही है ना। मेरा नाम रुडोल्फ रजेंडाइल है और मैं पेरिस से बिलोंग करता हूँ, लॉर्ड रॉबर्ट बर्लिसडन का भाई हूँ, नवाब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी फैमिली जो है बर्लिसडन फैमिली है, बड़ी नवाब फैमिली, बड़ी रिच फैमिली है हमारी। तो फिर बाज अहमद कहते हैं तो भाई फिर यहाँ क्यों आए हो। बोला सर दो मसले मसाइल थे। पहला मसला ये था कि मुझे बड़ा शौक था कि मैं कोरोनेशन देखूं, यानी एक बादशाह को असल में हल्फ उठाते हुए बादशाह बनते हुए देखूं। तो एक तो मेरी ये ख्वाहिश थी, यहाँ आने की वजह भी यही थी। और दूसरी वजह सर ये है कि मेरे बारे में कुछ ऐसे खल्फिशार फैलाए जाते हैं कि मैं किसके जैसा हूं, मैं बिल्कुल आपका हमशक्ल हूं। और आपके जैसा होने की वजह ये बताई जाती है कि असल में जो मेरे फादर हैं, यानी मिस्टर बर्लिसडन, कहा जाता है वो मेरे फादर नहीं। और मुझे ये कहा जाता है कि असल में आपके जो फादर हैं, जिन्हें हम प्रीवियस किंग बता चुके हैं, वो आपके भी फादर हैं और मेरे भी फादर हैं। तो बादशाह कहता है हमारे अब्बू ने कहां कहां पर जो है अपने बच्चे छोड़े हैं, ठीक है ना। तो किंग रुडोल्फ एल्बर्ट कहता है यार अगर दुनिया ऐसा कहती है तो बात तो वैलिड है, क्योंकि देखो ना तुम बिल्कुल हूबहू मेरे जैसे हो। यानी अगर तुम्हारी दाढ़ी हटा दी जाए तो तुम तो बिल्कुल सेम मेरी कॉपी हो। यानी हाइट, आंखें, नाक, कान, आंख, बाल, ईच एंड एवरीथिंग क्या है इनकी सेम और बिल्कुल सिमिलर। तो रोजेंडाइल कहता है इसका मतलब भाभी जो कहती थी वो सच था, यानी अम्मी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, ठीक है ना। तो बादशाह कहता है यार छोड़ो बातों को, सवाल ये तुम हमारे जैसे हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे अब्बू के बेटे हो। और अगर तुम हमारे अब्बू के बेटे हो तो तुम हमारे कौन हो गए, तुम तो हमारे भाई हो गए हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे तुम, हैं, तुम तो हमारे भाई हो गए। और बादशाह सलामत बोलते हैं वालो कॉलोनल साहब कैप्टन फ्रिट्ज बदतमीज हो, हैं, तुमने हमारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, खोलो इसके हाथ मत खोलो। तो वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं पागल आदमी है। भारत बादशाह ने ऑर्डर दिया है, कॉर्नल साहब तो कैप्टन फ्रिट्ज जो है इसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि चल भाई माफ कर, चमाटो मार दिए थे हमने तो, सही ना। दोबारा
अब हुआ क्या? तो किंग रुडोल्फ कहता है कि यार तुम हमारे भाई हो, हमारा ब्लड रिलेशन है ना, और दुनिया क्या कहती है इसको भाड़ में डालो, सवाल ये तुम मेरे जैसे हो ना, इसका मतलब तुम मेरे भाई हो, सही है ना, और हमारा ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब सिमिलैरिटी ऐसे नहीं होती, सही ना, ब्लड रिलेशन से ही होती है, ठीक है। अब क्या करें, शाम होने लगी, सही ना। अच्छा, कल सुबह कोरोनेशन, आज ये मिले हुए यहाँ पे, गपशप चल रही है इनकी, शाम हो रही है, सही ना, कल सुबह कोरोनेशन है। तो बाज अलामत कहते हैं देखो भाई तुम अब हमसे तो मिल चुके, और ये भी कंफर्म हो गया कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो, हैं। और दूसरी बात, तुम्हारा दूसरा शौर्य तुम्हें कोरोनेशन देखना था, वो तुम्हारा हम कल पूरा करवा देंगे, सही है ना, कल सुबह कोरोनेशन है, तुम कोरोनेशन देख के जा। तो अभी तुम कहाँ ठहरोगे? तो रदेंडाइल कहता है सर मैं यही करीब में गांव है, वहां पर एक लैंड लेडी के यहाँ मैं किराए पे रह रहा हूँ। तो बादशाह कहते हैं यार हमारा भाई और किराए पे रह रहा है, नो है। तो बाज सलामत कहते हैं इनको शाही महल में रखा जाए, है रॉयल पैलेस में, यानी जहां हम रह रहे हैं इनको भी वहीं रखा जाए, है। और भाई तुमने खाना वाना खाया? बोला नहीं सर खाना नहीं खाया, मुक्के लाते बहुत खाए, है। तो कहते हैं यार ये तो कितनी गलत बात हो गई। कहते चलो एक काम करो, इनके लिए शाही डाइनिंग टेबल लगाओ, है, वहां पे खाना वाना खिलाओ इनको। तो फिर रुडोल्फ एल्बर्ग और रुडोल्फ रदेंडाइल दोनों बैठकर क्या करते हैं, वहां पे खाना पीना करते हैं, सही है ना, और गपशप लगाते हैं, ठीक है ना। फिर रात होने लग जाती है। तो फिर क्या होता है, रदेंडाइल कहता है कि सर अब मैं थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं काफी ट्रैवलिंग से आया हूँ। तो वो कहते हैं यार अब तुम्हें हम कहाँ सुनाए, चलो भाई इनके लिए शाही तख्त लाओ, है। जिस तरह बाजिल अहमद तख्त पे शाही वाले पे सोते हैं, इनको भी शाही तख्त पे सुलाया जाए। 12 बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है इसको। तो ये तो शुक्रिया वुक्रिया अदा करके जाके आराम से मस्त होके सो जाता है। अब सीन क्या होता है, अब यहां से जो है ना कार्रवाइयां शुरू होने लगी हैं। अब यहां से हम आपको बताएंगे कि अब ब्लैक माइकल के कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि कल सुबह कोरोनेशन है, और कल सुबह कोरोनेशन में अगर कुछ नहीं किया ब्लैक माइकल ने, तो फिर तो जो है ना बादशाह बन जाएगा अपना बोंगा, यानी कि रुडोल्फ एल्बर्ट। तो अब सीन क्या है, अब हो चली है रात, सही, कल सुबह कोरोनेशन, बादशाह सलामत यानी कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल सुबह बादशाह बन जाएंगे, नींद ही नहीं आ रही, ठीक है ना, आराम से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो ख्वाब खरगोश की मजे ले रहे हैं, नए नए ख्वाब बना रहे हैं, देखते जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है ना। असल में इनको ज्यादा खुशी बादशाह बनने की नहीं थी, प्रिंसेस फ्लावे से शादी होगी उसके बाद इनको उसकी खुशी ज्यादा थी, ठीक है ना। खैर बात, अब हुआ क्या, अब यहां से हम आपको बताएंगे ब्लैक माइकल के मंसूबे, उसकी प्लानिंग्स। हुआ क्या, जब बादशाह सलामत डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सही है ना, तो वहां पर एक ओल्ड लेडी आती। अच्छा, अब हम आपको बता दें ये ओल्ड लेडी कौन है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जब हम कैरेक्टर्स आपको समझा रहे थे, तो हमने आपको बताया था एक कैरेक्टर था हमारे पास जोहान, और एक कैरेक्टर था हमारे पास मैक्स हॉफ। हमने आपको बताया था जोहान और मैक्स हॉफ ये दोनों ही ब्लैक माइकल के खासम खास बंदे हैं, जो विलन है हमारा। और ब्लैक माइकल का जो जेंडा है, जो किला है उसका उसका जो गेट कीपर है, सही ना, वो तो कौन है, वो तो है जोहान। और जोहान का एक भाई है जिसका नाम है मैक्स हॉफ। और मैक्स हॉफ बेसिकली कौन है, ये ब्लैक माइकल का बॉडीगार्ड है, सही। और जोहान और मैक्सऑफ की जो मदर है वो ये ओल्ड लेडी। सवाल ये सर, ये ओल्ड लेडी यहां क्या कर रही है? असल में जो शूटिंग लॉज है, शूटिंग लॉज में मुलाजमा के तौर पर कौन काम करती है? ये ओल्ड लेडी काम करती है, सही। और आप ये जानते हैं आज ये बंदी जो आई है यहां पर बादशाह के पास रात में, ये एक मिशन पर आई। असल में ओल्ड लेडी अपने साथ लेकर आई है क्या? एक एक ओल्ड रेयर बॉटल ऑफ वाइन, यानी एक कदीम शराब की बड़ी जबरदस्त किस्म की बोतल लेके आई है ये। और
उस बॉटल के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि टू बोंगा, यानी बादशाह सलामत के लिए, फ्रॉम काला, यानी किसकी तरफ से आई है ये बॉटल? ये ब्लैक माइकल की तरफ से आई है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो ब्लैक माइकल की नफरत की इंतहा है, पूरी दुनिया जानती है कि बादशाह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्लैक माइकल। अब इतना बड़ा दुश्मन अचानक से अपने भाई यानी स्टेप यानी हाफ ब्रदर को कहने के एक प्रेजेंट भेज रहा है, एक तोहफा भेज रहा है, तोहफे के तौर पर रेयर ओल्ड वाइन भेज रहा है, सही है ना? और इसलिए भेज रहा है कि भाई कल आप सुबह बादशाह बन जाएंगे, तो मेरी तरफ से ये तोहफा है आपके लिए, एक विश है आपके लिए, ठीक है ना? अब सवाल ये है कि अगर हम भी ऐसे हैं और हम भी अगर नोटिस करेंगे यार एक बंदे जो हमारी शक्ल देखना नहीं चाहता, अचानक वो हमें तोहफे भेज रहा है, तोहफे भेज रहा है, सही ना? तो कोई ना कोई तो इंटेंशन है ना, कोई ना कोई गड़बड़ तो है, कुछ ना कुछ दिमाग में उसके चल रहा है। तो सीन क्या हुआ भाई? लेकिन आप ही जानते हैं ये वाली बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये कौन सोचेगा? एक समझदार, एक अकलमंद। लेकिन हम बता चुके हैं ये अकलमंद नहीं, अकलबंद है, क्योंकि बोंगे। और आपको हमने शुरू में बताया भी था कि ब्लैक माइकल तो अपने भाई से बड़ी नफरत करता है, लेकिन ये जो बादशाह है ये ब्लैक माइकल से बेइंतहा मोहब्बत करता है। यानी ब्लैक माइकल इतना सादा और सॉरी रुडोल्फ एल्बर्ट इतना सादा और सिंपल है कि वो कहता है यार ठीक है, जो भी मामला थे, अब्बा ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ब्लैक माइकल कैसा भी है तो मेरा भाई ना, सही ना? तो वो कहता है यार खैर हो गई, कोई मसला नहीं, अपना भाई है। और रुडोल्फ एल्बर्ट ब्लैक माइकल से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और यही वजह थी कि जब ये ओल्ड लेडी ब्लैक माइकल की तरफ से ये रेयर ओल्ड बॉटल ऑफ वाइन लेके आई और इसने आकर लाकर बादशाह को दिया कि सर ये आपके भाई ने भेजा है, तो रुडोल्फ एल्बर्ट ने कुछ गलत सोचने के बजाय वो बड़ा खुश हुआ कि यार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट भेजा है, मुझे विश किया है, मुझे बादशाह बनने पर मुबारकबाद दी है, बड़ा खुश होता है और वो बॉटल रिसीव करता है। और नॉर्मली आप जानते हैं कि ये थोड़ी बहुत शराब पीता था, लेकिन जब इसके भाई ने से शराब की बॉटल भेजी तो इसने खूब टिका टिका के गिलास पी, सही। अब सवाल यह है कि नॉर्मल जो वाइन होती है उसमें थोड़ा नशा होता है, लेकिन आज ब्लैक माइकल ने जो ये बॉटल ऑफ वाइन भेजी है ये आम बॉटल ऑफ वाइन नहीं है, बल्कि इसमें ड्रग शामिल, यानी इसने कुछ ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया है जिससे बादशाह पीने के बाद क्या हो जाएगा? टुन हो जाएगा, टल्ली हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और यूं समझ लें कि सुबह कोरोनेशन है ना ये, तो ये अगली सुबह तक भी नहीं उठेगा, सही ना? मतलब इसको इतना इससे नशा हो जाएगा। और सवाल ये है कि सर ब्लैक माइकल ने शराब का ही इंतखाब क्यों किया? असल में वो जानता था अपने भाई की कमजोरी कि इसे शराब बहुत पसंद, तो इसीलिए उसने शराब का ही इंतखाब किया ब्लैक माइकल, ठीक है? तो जब इस बंदे ने इसको शराब दी तो आप जानते हैं इन्होंने शराब पी खूब, और जब शराब पी तो शराब पीते पीते फिर ये वहीं टेबल से क्या होगा, धड़म से जमीन पे गिर गए। अब ये तो हो गए क्या? ये तो हो गए अनकॉन्शियस, ठीक है, यानी बेहोश, बेखबर। अब अनकॉन्शियस तो हो गए, अब हुआ क्या भाई? जब मिडनाइट हुई यानी वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो आप ये जानते हैं भाई कोरोनेशन के लिए भी तो जाना है? तो कोरोनेशन के लिए जाने के लिए अब क्या करें? कहा यह जा रहा है कि कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज आए सुबह ही सुबह, कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्ज आए बादशाह को उठाने, बादशाह को तैयार कराने, बादशाह को लेके चलेंगे साथ अपने। अब जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा हमारे बादशाह सलामत तो क्या हुए हैं, वो तो टुन हो चुके हैं, यानी कि वो तो क्या हो चुके हैं, अनकॉन्शियस हो चुके हैं। तो अब क्या करें भाई? उठाते हैं वो, उनको जूता वूता सुंगाते हैं, मोजा वोजा, ठीक है जी, तो बाय सलामत तो होगा हमारे अनकॉन्शियस। अब सवाल ये है, कर्नल सेप्ट और कैप्टन फिर बड़े हैरान होते हैं, इसको जूतों को सुंगाते हैं, मोजा सुंगाते हैं कि भाई उठ जा, जाग जा, है, लेकिन ये तो ऐसा सोता है कि उठा ही नहीं। तो फिर वो सोचते और हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर जब वो आसपास नजर मारते हैं तो उनको क्या नजर आ जाती है? एक बॉटल ऑफ वाइन पड़ी हुई नजर आ जाती है, और जब वो उसको उठाकर देखते हैं तो उस पर किसका नाम लिखा हुआ होता है? ब्लैक माइकल का। तो वो समझ जाते हैं कि ये गड़बड़ किसने कराई है, ये ब्लैक माइकल ने कराई है। तो वो फौरन अपने नौकरों को बुलाते हैं, और जिसमें एक नौकर यहाँ पे वो भी था जिसका नाम था जोसेफ।
और ये बड़ा लॉयल जोसेफ था, बड़ा वफादार था इनका सिपाही, और ये बेचारा भी मारा भी जाएगा, इसको हलाक कर देंगे काले माइकल वाले, ठीक है ना। तो जोसेफ को बुलाते हैं और बोलते हैं यार ये बॉटल ऑफ वाइन कौन लेके आया। तो वो बताता है कैसा सर वो जो ओल्ड लेडी है ना हमारी सर्वेंट, ये वो लेके आई। तो कर्नल साहब बुलाते हैं उसको, कहते हैं बुला के लाओ उसको। अब जब वो बंदी आती है डर डर के, तो कर्नल साहब कहते हैं तुम लाई थी शराब की बोतल है, तुमने हमारे बादशाह को मार दिया है, देखो वो मर चुका है। अब वो बेचारी और डरती कि यार ये क्या हो गया है। अच्छा उसे भी नहीं पता था कि इसमें ड्रग है, वो तो काले माइकल ने भेजा था। बार वो बेचारी बड़ी रोती जाती है कि सर मुझे नहीं पता। वो कहते हैं अच्छा अब तुम लेके आई थी ना ये बॉटल ऑफ वाइन, अब बाकी जो बची हुई शराब है तुम पियो, अब तुम भी मरो। अब वो बेचारी रो रही होती है नहीं सर मैं नहीं सर मैं है। तो फिर क्या करते हैं कॉलर से चमाड़ मारते हैं फिर घुमा के ना उस ओल्ड लेडी के। फिर बेचारी डर के हमारे गड़गड़ गड़गड़ जल्दी से पी जाती है। अब जब वो पी जाती है जैसे वो नशा था वो भी टून हो जाती है। वो टून होती है तो ये क्या करते हैं, ये उसको एक कुर्सी के ऊपर क्या कर देते हैं बिठाकर उसको बांध देते हैं, सही है ना। और अभी इसका क्या करना ओल्ड लेडी का ये हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमने इसको बांध के यहीं पे बिठा दिया। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि यार सुबह होने वाली है, वहां पर महल में सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे स्ट्रेल्सा में कोरोनेशन में है, और बादशाह अटुन हो गया उठ ही नहीं रहा। तो फिर आप ही जानते हैं आपने यकीनन बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, स्टार प्लस तो बड़ा मशहूर है इस मामले में, सही ना, कि जब कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है उसका डुप्लीकेट फौरन आ जाता है, ठीक है ना। और कॉमन सेंस की बात है कि अब हम बादशाह के जगह पर किसको इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे रुडोल्फ रजेंडाइल को, ठीक है जी। तो फिलहाल आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह रजेंडाइल को जब हम यूज करेंगे तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।